गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप देखें एक्सरसाइज 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप जानते हैं। बस थोड़ा सा इंट्रो दे दें इस पर। बेलन, शंकु और गोला। ये देखिए, लंब वृत्तीय बेलन। ये देखिए, लंब वृत्तीय बेलन। इसका पृष्ठ क्या होता है, आयतन क्या होता है। अगर यह देखिए, एक बेलन दिया हुआ है, ये इसकी ऊंचाई है, यह है ओ डैश, यह ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये ओ डैश है। इसका रेडियस आर ए है और यह ऊंचाई ये है, यहाँ से यहाँ तक। आई बात समझ में। देखिए, ये इसका रेडियस है। ओके, तो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, हम सिर्फ बेलन लिख रहे हैं। बेलन की त्रिज्या क्या है, ओ ए इक्वल टू आर। देखिए, ओ ए इक्वल टू आर। बेलन की ऊंचाई ओ डैश इक्वल टू एच है। तो देखिए, पहला चीज होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। यहाँ हम लिख रहे हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू। अब देखिए, यह क्या है, यह एक वृत्त है, सर्किल है, और सर्किल की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। परिधि दिया है सर्किल का परिधि, यानी कि यह एक वृत्त है, यहाँ भी एक वृत्त बना है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। और एक राउंड चलने में 2 पाई आर है, तो यह ऊंचाई है, एच बार चलने में क्या होगा, यह चीज़ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, हमेशा याद रखें। यहाँ 2 पाई परिधि है और एच ऊंचाई तक जा रहा है, तो 2 पाई आर एच हो गया। नंबर पहला फार्मूला ये होता है। दूसरा फार्मूला होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू। अब देखिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ, सामने से जो दिख रहा है वो उसका वक्र पृष्ठ है। बेलन का वक्र पृष्ठ, जैसे सपोज कर लीजिए, ये पेज दिया हुआ है, ये पढ़ना है, आप इसको ऐसे मोड़ देंगे तो एक बेलन का रूप हो जाएगा। देखिए, ये बेलन है, ये सामने से देख रहे हैं तो वक्र पृष्ठ है इसका। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, यहाँ भी एक सर्किल बना है, यहाँ भी सर्किल बना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 पाई आर एच प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का और इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो होगा पाई आर स्क्वायर। 2 वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में एच प्लस आर होगा। ये देखिए, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा फार्मूला हम ये लिखते हैं बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार इसका क्या बना है, वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये कितनी ऊंचाई तक बना है, तो यहाँ हो गया एच हो गया। तो बेलन का आयतन इक्वल टू, देखिए, बेलन का आयतन इक्वल टू पाई आर। तो हमको 3 फार्मूला याद रखना है। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ है और आयतन है। ठीक है, ये आपका बेलन है। तो इसको अच्छे से सब फार्मूला रट लें, क्योंकि यह सारे फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरा
दूसरा है लंबवृत्तीय शंकु, या सिर्फ आप शंकु लिखिए। यहाँ देखिए नंबर दूसरा, ये है शंकु। कोन, कोन, ये देखिए ये इसका फिगर होता है, ये इसकी ऊंचाई है, ओ ए, यहाँ भी लिखते हैं, ए एल है, ए एच है, ए आर है। ठीक है, ये सब आप पढ़े हुए हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? त्रिज्या मतलब शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई ए एच, और एक चीज़ और है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हम लिखते हैं ए एल। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एक फार्मूला पे भी याद रखेंगे। ठीक है, पहला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर एल, जहाँ एल इक्वल टू दिया हुआ। नंबर दूसरा, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण जोड़ दिया तो पाई आर एल तो लिखना ही है, और ये सर्किल बना है, इसका क्षेत्रफल लिख दें पाई आर स्क्वायर। इसमें पाई आर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में एल प्लस आर होगा। ये देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर तीसरा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। बेलन का आयतन हम जानते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। तो शंकु का आयतन, ये देखिए शंकु है, इसको ऐसे कर दें तो एक बेलन यहाँ शंकु बन जाता है और एक बन जाता है। ये देखिए अब ये पूरा क्या बन गया? यह एक बेलन है। तो बेलन में कितने शंकु बने? नंबर फर्स्ट बना है, सेकेंड बना है, थर्ड बना, 3 शंकु बन जाते हैं, इसलिए 1/3 लिख दिया जाता है। ठीक, ये चीज़ हो गया। फिर क्या है? फिर देखिए गोला, ये लास्ट है, यहीं लिख दे रहे हैं तीसरा, गोला, स्फीयर, स्फीयर। ये देखिए ये गोला है, इसका रेडियस अगर आर है, इसका आर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 ही फार्मूला याद रखना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसको याद कर लीजिए। और इसका नंबर 2 होगा गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया ये 2 फार्मूले। अब इतना फार्मूला रट लिया, आपके सारे क्वेश्चन इन्हीं फार्मूलों के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, लिखना बड़ा संभव नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। लिखा है 2 घन जिसके आयतन दिया है 64 और उनके फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया गया, तो इससे प्राप्त घनाभ, उससे क्या बनता है? घनाभ बन जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया है? घन का आयतन, घन का आयतन इक्वल टू 64 सेमी क्यूब। ये देखिए cm क्यूब दिया हुआ है। और घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन इक्वल टू भुजा क्यूब
तो भुजा क्यूब कितना है 64 इक्वल टू भुजा क्यूब हो गया। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। देखिए तो भुजा क्यूब दोनों क्यूब है तो भुजा इक्वल टू कितना हो गया, भुजा इक्वल टू 4 cm हो गया। मतलब घन की भुजा इक्वल टू 4 cm। अब देखिए घन हम बनाते कैसे हैं, इस तरह से लगभग लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर दिखे। ये देखिए ये एक घन है। फिर क्या किया, इसी को हम क्या करते हैं आगे बढ़ा देते हैं। ये देखिए ये घन बन गया, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ये देखिए दो घन है तो इसकी जो लंबाई है ये 4 हो गई, ये लंबाई 4 हो गई। इसकी हाइट जो है 4 होगी, इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी 4 होगी। तब ये बन गया घनाभ बन गया। लिखेंगे दो घनों को जोड़ने पर एक घनाभ बन जाता है, अतः घनाभ की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 cm हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 जानते होंगे ALB BH + AHL होता है, यानी 2 AL की जगह पे 4 AL की जगह पे 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × AL की वैल्यू L जहाँ जहाँ है वहाँ पे हमको 8 लिखना है, लिखा है वहाँ पे हमको 8 लिख लेना है। तो देखिए कितना होगा 2 हो गया, ये होगा 32 और ये होगा 16 और ये भी कितना होगा 32 हो गया। 32 और 32 जोड़ेंगे तो 64 हो गया, 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80 हो गया। तो कितना हो जाएगा 160 cm स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। एक घनाभ का क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका क्या होगा ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप समझ लीजिए क्या है। लिखा है कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन आरोपित है और अर्धगोले का व्यास कितना दिया 14 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसा बना है कि जो खिलौना है अर्धगोले पर, ये देखिए अर्धगोला बना लीजिए। अर्धगोले पे क्या आरोपित है एक बेलन आरोपित है इस तरह से। ये देखिए ये बेलन आरोपित है, ये इसकी ऊंचाई है, यह है O A और यहाँ है O डैश, A डैश, यहाँ पे है B डैश, यहाँ पे C डैश। ये इसकी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए ये ऊंचाई है और ये इसका रेडियस है। ठीक है ना। और देखिए ये इसका डॉटेड पॉइंट से दिखा दे रहे हैं, ये इसका रेडियस है। तो लिखा है जो दिया है उसको देखिए, पहले क्या दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले
गोले का व्यास दिया है, व्यास इक्वल टू 14 cm। अर्धगोले का व्यास 14 cm है, तो अर्धगोले की त्रिज्या, बोलो भाई यार, त्रिज्या 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। और पूरी इसकी हाइट, ऊंचाई जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो ये ऊंचाई, ये हो गया 7 cm हो गया। और इसकी ऊंचाई, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई क्या हो गई, बेलन की ऊंचाई, यहाँ देखिए बेलन की ऊंचाई, पूरा इस की ऊंचाई कितना है, 13 सेंटीमीटर है। और ये 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, ये 7 तो हो गया, 6 cm हो गया। H इक्वल टू 6 cm हो गया। R की वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है, ये भी cm दिया हुआ है। तो कह रहा है निकालना क्या हमको, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये देखिए नीचे क्या बना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस गोले का अर्ध, फिर क्या है ऊपर, ऊपर बना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस, अभी हमने बताया है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πrh। अब इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ देखिए 2πr कॉमन है, तो इसमें से आप 2πr कॉमन ले लें, तो यहाँ होगा r प्लस h हो गया। ओके, तो 2 × 22/7 इंटू r की भी वैल्यू कितना दिया, 7 ही दिया, 7 इक्वल टू, ये देखिए r की वैल्यू 7 + 6 हो जाएगा, 7 + 6 हो जाएगा 13 हो जाएगा। लिख लीजिए, ना हो तो 7 + 6 हो गया। अब देखिए 7 से 7 काट दिया, ये हुआ 22 दूना कितना होगा, 44 हो गया। आगुड़े 7 × 6 13, 13 चौको 52, 2 हो गया, 5 हो गया, फिर 13 चौको 52, अब 52 5 57, 57 हो गया। ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर में है, तो लिखेंगे यहाँ 2 ठीक से लिख लीजिए, 13 चौको 52, 2 4 बचेगा, हाँ 5 हासिल होगा, 13 चौको 52 5 57, ये होगा वर्ग सेमी। सब आंसर सेमी में है, 572 वर्ग सेमी है। ठीक है। अब देखिए इसी तरह से है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या दिया है 3.5 cm वाले शंकु के आकार का है, जो इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, और इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 cm। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक खिलौना दिया है जिसकी त्रिज्या दिया है वो आकार शंकु आकार है। ठीक है, तो नीचे किस पर आधारित है, जैसे क्वेश्चन नीचे जो है अर्धगोले पर बेलन है, वही यह क्वेश्चन अर्धगोले पर शंकु दिया हुआ है, इतना ही अंतर है। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा भी मिटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर
तीसरा क्या कह रहा है, नीचे जो है उसी तरह से भी क्वेश्चन होगा। ये देखिए फिगर थोड़ा सही नहीं बना है। देखिए इसमें क्या क्या दे रहा है, लिखा है एक खिलौने इसके शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। यहाँ पर अर्धगोले पर आधारित है, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या क्या होगी, मिटाओ सब लिखो। देखें तो लिखेंगे हम अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू 3.5 cm, अर्धगोले की त्रिज्या हो गई। और दे रहा है अर्धगोले की भी त्रिज्या वही होगी और शंकु की त्रिज्या भी वही होगी, 3.5 होगी। देखिए यही है वो ए है बी हो गया, ए भी ले लें, ये तिर्यक ऊंचाई हो गया और ये दिया हुआ है 3.5 cm। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे रहा है 15.5 cm। इसकी ऊंचाई दे रहा है 3.5 cm, ये भी इसकी रेडियस ही है 3.5 है। तो शंकु की ऊंचाई ये देखिए 3.5 इसमें से माइनस कर ले तो शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई इक्वल टू ये है कितना 15.5 माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दें 3.5 इक्वल टू 12 cm। इसकी ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गई। हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल ज्ञात करना है। तो यल देखिए आर की वैल्यू दिया है, एच की वैल्यू दिया हुआ है, तो लिख देंगे यल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच है 12 का वर्ग हो गया अंडर रूट में। तो ये देखिए 3.5 का ये हुआ 1225 होता है, फिर भी चेक कर ले रहे हैं हम। 3.5 पचाम 25 5 हो गया 2 और ये हुआ 15 2 17 और 35 दूना 70 0। ये हुआ ये 3.5 होगा 5 25 5 होगा 5 15 2 17 हो गया, 3 5 15। यहाँ देखिए 3 5 15 को 5 हासिल 1 होगा, 3 3 के 9 1 10 105। ये हुआ 5 2 2 और एक इतना, यानी कि ये होगा 12.25 प्लस 144 अंडर रूट होगा। तो ये हुआ 144 2 156 156.25। ये देखिए यह जो है ये है 12.5 का स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12.5 आएगा। ठीक, इस किसकी वैल्यू निकाल दिया, एल निकाल दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखोगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहला क्या है, अर्ध गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर क्या बना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, 2πr² प्लस शंकु का πrl। ठीक है, इसमें से πr कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा क्या, 2r प्लस ch बचेगा, इक्वल टू 22/7 गुणी r की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3.5 इंटू 2r प्लस ch, 2r प्लस ch। यहाँ देखिए 2r प्लस ch में क्या होगा कि ये 2 है, ये देखिए 2 गुणे 3.5 प्लस h की वैल्यू कितना है, h जो है वो 2πr, यहाँ l होगा। देखिए 2π तो यहाँ 2r बचेगा, पाई बाहर है, r 2 है तो बाहर है, यहाँ 2 है तो बचेगा 2r प्लस l बचेगा। h कहाँ से आ गया, तो 22/7 l की वैल्यू यहाँ देखिए हमने निकाला है, l की वैल्यू 12.5 हो गया। अब देखिए जब इसको हम काटेंगे 7 से तो 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 आएगा और 0.5 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, 22 में, तो आएगा 110.0 हो गया। और ये होगा 7 पॉइंट प्लस, यहाँ देखिए गुणे में होगा 11 गुणे, यहाँ देखिए यहाँ 35 दूना 70, 7.0 प्लस ये क्या है 12.5, तो 12.5। अब इसको ऐड कर लीजिए तो होगा क्या, 11 इंटू 12 और 7 19.5। इसी का मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, 14.5 आएगा, 214.5 वर्ग cm, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, इसी तरह से आप क्वेश्चन करें और हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम कल बताएंगे। ठीक है, ठीक, ओके स्टूडेंट, थैंक यू। चलो।